यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल का फैसला। सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मनफी मुहिम की मजम्मत की गई है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें यह अहम तरीन फैसला किया गया है। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इरफान, बताएगा इस हवाले से आपके पास क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं? जी, इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उसको हिदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन आइडेंटिफाई करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए से रुजू किया जाए। आज के इजलास में जो मजीद फैसला हुआ उसमें ये कहा गया कि एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूद जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने पर कमीशन ने इसकी शदीद मजम्मत की और इस मुतालबे को और इसे मुस्तरद कर दिया है। कमीशन से जो इस्तीफे का मुतालबा उन्होंने कहा है कि ये मुज़ेका खेज है और इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि इस फैसले के बाद जो है वो फर्दर प्रोसेस क्या होने जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपनी सियासी वाबस्तगी जाहिर करने की हमारे के मुताबिक उन्होंने अपने जो फॉर्म है वो जमा करवाए हैं, जबकि उनमें से 3 जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुल्क से बाहर हैं वो अपने फॉर्म अभी तक जमा नहीं करवाए, जिनमें से 2 के जो फॉर्म है वो रिसीव हो चुके हैं और रियाज फतेहाना जो है वो उनके फॉर्म अभी तक नहीं आए। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है, मेरा ख्याल है कि अभी जो सियासी वाबस्तगी फॉर्म 33 है उसके मुताबिक इनके फॉर्म लिए जाएंगे और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला भी इनकी तादाद को मद्देनजर रखते हुए जो मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम की गई थी वो वापस लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया पर जो मुहिम की मजम्मत की गई है, क्या मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी किसी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है? इससे पहले विफाकी हुकूमत भी जो ऐसे अफराद हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का इंदिया दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज के इजलास में और कल के इजलास में भी इसकी भरपूर मजम्मत की, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा किया था। न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि वो गाहे बगाहे मेंबरान कमीशन है उनके हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में जो धांधली हुई या जो मैंडेट चोरी किया गया या इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर ना किए जाने के ऊपर उन्हें शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि इनसे इन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं। खास करके जो इस्लामाबाद के 3 जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जीते थे उन्होंने भी ट्रिब्यूनल तब्दीली के लिए दरख्वास्त दी, जो इलेक्शन कमीशन ने फौरन ही मंजूर की और ट्रिब्यूनल में तब्दीली का जो मामला था उसको कबूल किया। इसके ऊपर भी शदीद तनकीद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इसके ऊपर भी कहा गया कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ इंसाफ नहीं बरता जा रहा, लिहाजा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिलखुसूस अपने ओहदे से मुलतवी हो जाना, मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कल भी जो इजलास हुआ उसमें भी इसकी मजम्मत की गई और आज जो इजलास हुआ उसमें जो इलामिया जारी किया गया इसमें बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो कमीशन है जो 4 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है और 5वें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और सेक्रेटरी भी इसका हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि कमीशन जो है इसकी भरपूर मजम्मत करता है और इस तरह के झंडे हैं सियासी जमातों की जानिब से और खास करके उन्होंने एक सियासी जमात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कमीशन अपना काम करता रहेगा और किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा।